पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हे हमारे भाई एवं बहन, माता एवं बहन और देवी और देवता, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। संसार के सब सुख के पूरा आनंद लो, लेकिन अपना शरीर के और अपने चेतन आत्मा के ख्याल रखना है और अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो अगर जब हम मनोमुखी होते हैं तो हम बाहर मुखी होते हैं और संसार के सारे दुख के दर्शन करते हैं। अगर ये हम बाहर मुखी होते हैं तो चलते हैं सुख के चक्कर में, लेकिन सुख के बदला में भयंकर दुख मिलता है। तब ये दुख क्यों होता है, इसके विषय में आज विचार करेंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, कर्म जो है अगर विचार करके कर्म करोगे तो अच्छे कर्म करोगे और गलत कर्म ना करोगे तो सुख होगा। अच्छे कर्म करोगे तो आप गलत कर्म करोगे तो दुख होगा। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 110। उसमें साहेब जो है परखाते हैं, अपन कर्म मिटो नहीं जाई, अपन कर्म मिटो नहीं जाई। हे भाई, अपना किया हुआ कर्म को वो मिटता ना है। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा, और निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म का लिखा मिटे गो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ रघुनाथ बियाही, पल एक संचन कीना। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाये, सूर्य मंत्र एक दीना। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाये, सूर्य मंत्र एक दीना। जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संचन कीन्हा। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधी बरियाई। एक समय ऐसा बन आई, उन्हों अवसर पाई।
एक समय ऐसा बन आई उनहु अवसर पाई, नारद मुनि को भुजाऊ पारी। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन कपि को स्वरूपा। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन कपि को स्वरूपा। शिशुपाल को भुजाऊ पारी, आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल की भुजाऊ पारी, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाझा न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती को बाझा न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर करता की बातें, कर्म के बात निनारी। कहीं कबीर करता की बातें, कर्म के बात निनारी। हे भाई, संसार के अंदर जो है कोई आदमी जो है अपने कर्म के फल को सबको भोगना पड़ता है। इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब जो है कबीर के कर्म के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि मनुष्य के बिना कर्म किए हुए शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये समझनी है कि गुरु वशिष्ठ जी जो है, गुरु वशिष्ठ जी लगन सुधाए थे। आज सूर्य मंत्र एक दिन आज जो सीता रघुनाथ बुलाही, पल एक संचन कीन्हा। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधी बरियाई। एक समय ऐसा बन आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन्ह कपि को स्वरूपा। शिशुपाल के भुजाऊ पारी, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाझा न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर करता के बातें, कर्म के बात निनारी। सीता के शादी में गुरु वशिष्ठ जी लगन सुधे थे और सभी ऋषि मुनि। एक गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे और सत्यानंद जी गौतम ऋषि के लड़के थे। ये सब जो है बहुत जो है विचार करके लगन को शोधे थे, लेकिन कर्म के बात के कोई टार ना सकता है। और पूरी जिंदगी जो है संकट में बिता। 14 बरस के वनवास में राम के साथे रही और अयोध्या लौटने के बाद फिर दोबारा सीता के वनवास हुआ और धोखे से ले जा करके जंगल में छोड़ दिया गया। और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लौक उसको जन्म देती है और फिर जो है लास्ट तकले जो है अकेला जीवन बिताती है। तो ये जीवन के चढ़ाव उतराव है, ये किसी को छोड़ा ना है। सभी के सामने दुख और सुख ये हमेशा आता है, इसलिए घबरानी ना है। जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है इसी तरह से जो है नारद भगवान के जो है भगवान विष्णु ने एक जो है इन्होंने नारद जी के अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया है। ये ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा मने किए कि और किसी से मत कहना।
फिर ये जा कर के जो है शिव जी से कहे। शिव जी भी जो है मने किए कि और जगह मत कहना। फिर विष्णु भगवान के लगे आके कहे। तब विष्णु भगवान कहे कि अब हम तुम्हारा परीक्षा कर ले कि तुम कितने काम के जीते हो। तो एक शील निधि नाम के एक राज्य के निर्माण करते हैं और उसी में जो है विष्णु भगवान ये जो है रचना करते हैं, मायावी नगरी बनाते हैं और शील निधि राजा होते हैं और खुद लक्ष्मी वहाँ जा कर के और लड़की के शील निधि के लड़की बनती हैं। और नारद भगवान जिस रास्ता से जा रहे थे संयोग बस वही रास्ता में वो सब नगरी के निर्माण हुआ था। नारद के तब तक ले शील निधि राजा के सिपाही बुलाए कि महाराज के लड़की के शादी है और उनके स्वयंवर है, आप सब चल करके और उसके जो है थोड़ा देखें। जब नारद बाबा वहाँ गए देखे तो उसके हाथ में लिखा था कि जो इसके साथ शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। अब यहाँ नारद जो है भ्रमित हो जाते हैं और उन्होंने जो है जा कर के और कहे कि हम विष्णु भगवान के अगर रूप मान लगे तो ये स्वयंवर जो रची जा रही है इस स्वयंवर में हमको गला में वरमाला डाल देगी। अब तो जो है ये चक्रव्यूह में ये फंस गए, विष्णु भगवान के लगे गए। तो इन्होंने जो है नर हरि के जो है रूप मांगे। तो नर के मतलब जो है बंदर भी होता है, मनुष्य भी होता है। तो इनको हरि के बंदर के रूप दे दिए विष्णु भगवान। ये बहुत खुश होकर के स्वयंवर में आए और आने के बाद से जिधर जाते थे उधर जो है वो जो है अपना लड़की मुंह घुमा लेती थी। इस तरह से परेशान हो गए, चारों ओर दौड़ मचाते रहे। लास्ट में विष्णु भगवान जो है राजकुमार बन करके अलग थी, वो जो है लड़की से शादी करके लेके चले गए। वहाँ जो है दो गण थे शिव जी के, वो इनको देख करके करिश्मा हंस रहे थे। तो नारद जी गुस्सा में हो गए और वो जो है श्राप दिए कि तुम समझाओ, तुम हमके देख करके हमके हंसी उड़ा रहे हो, तुम सब जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। अब वो दोनों जो है रावण और कुंभकर्ण बने हैं और इधर आके विष्णु भगवान के नारद जी श्राप देते हैं कि जैसे आप हमके हर बंदर के रूप दिए हो और जेंग नारी के वियोग में हम पर भटक रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा ही नारी के वियोग में आप भी परेशान होगे, आप भटकोगे। तो वही सीता हरण होता है, रावण हर के ले जाता है और वही जो है ये बन बन भटक करके खोजते हैं राम। तो इसलिए जो है ये श्राप जो है ये दोनों के लगा हुआ था, रावण के या कुंभकर्ण के, इधर विष्णु के भी लगा था। तो इसलिए जो है नारद के जो है ये विष्णु भगवान की जब श्राप दिए उसके बाद जो है ना विष्णु भगवान पूछे कि आप हमारे संग ऐसे क्यों किए। कहे कि आप ब्रह्म ऋषि हो, अगर हम माया में तुम्हारे को फंसा देते तो तुम्हारा पतन हो जाता। तो हमने तुमको बचाने के लिए, ये तुमको अहंकार हो गया था कि हमने काम को जीत लिए हैं,
इसलिए तुम्हारा हम परीक्षा किए और तुमको जो है वो माया जाल से हम बचा लिए। तब जो है नारद के जो है खोपड़ी में अकल हुआ और नारद माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। अब इसके विषय में जो है आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कहे कि जब हम भी राम के अवतार लेंगे तो नारद उसमें तुम भी रहोगे और सभी देवी देवता भी मनुष्य बन करके, नर नारी बन करके, और जब हम रावण पर चढ़ाई करेंगे तब तुम सब सारे हमारा सहयोग करोगे। इस तरह से जो है वहाँ पर जो है उन्होंने नारद को जो है बंधन से छुड़ा करके मुक्त किए। और यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान के फुआ के लड़का जो है शिशुपाल था, बुआ के, लेकिन उसके जो है कृष्ण के हाथ से उसके मरना था। तब बुआ के किसी ने बता दिया तो कृष्ण से कही कि कृष्ण तब तक ले जो है बुआ के घर चले गए थे और कृष्ण से कहे कि तुम्हारे हाथ से इसके वध लिखा है, तो तुम जो है इसको हमके वचन दो कि इसको तुम नहीं मारोगे। कृष्ण कहे कि बुआ, हम तुमके जो है वचन देते हैं कि शिशुपाल के हम 100 गलती के क्षमा कर देंगे। जब महाभारत के अंत हुआ और वहाँ पर भयंकर जो है पाप हुआ था तो यज्ञ हुआ और उसमें जो है इंद्रप्रस्थ पांडवों के दे के इंद्रप्रस्थ की यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में कृष्ण भगवान के सम्मानित किया जा रहा था। तो ये सम्मान देख करके आज शिशुपाल से बर्दाश्त ना हुआ। शिशुपाल ने जो है कृष्ण भगवान के बहुत उल्टा सीधा 100 गाली दिया था, तो 99 गाली को जो है कृष्ण बर्दाश्त किए थे और 100 गाली में उसके सिर कट दिए थे। तो ये शिशुपाल की कहानी है। और ये जो है यही जो है कहानी जो है शिशुपाल की कपि को स्वरूपा। और माता पार्वती जो है इनके जो है इनको बाज कहें, ईश्वर को भिखारी कहें। ये पार्वती राजा के लड़की थी और भगवान शिव महायोगी थे। और उसके बाद से इनके कोई संतान ना था। और कार्तिक भी हुए तो वो अलग से हुए और गणेश भी हुए, ये भी पार्वती से ना हुए। ये दोनों जो है पार्वती से ना हुए, इसलिए उनको बांझा कहा गया है। और ईश्वर को भिखारी इसलिए कहा गया है कि ये रमता जोगी अब बहता पानी, कब कहाँ का करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनके कोई ठाव ठिकाना नहीं था। क्योंकि तो यहाँ सतगुरु पर खाते हैं कि कहाँ ही कबीर करता के बातें कर्म के बात निनारी। इन लोगों के संगे जो घटना घटी थी इन लोगों के कर्म फल था। इसलिए विचार करनी है और समझनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी भेद बूझे। यहाँ पर कहते हैं कि ये
कोई ज्ञानी ऐसा है जो उल्टा वेद को बूझे। पानी में पावक बरे, अंधई आँख न सूझे। गाई तो नाहर खायो, हिरनी खायो चीता। काग लंगड़ फांद के, बाटेर बाझ जीता। मूस तो मंजार खायो, श्यान खायो स्वाना। आदि का देश जाने, तास भेष बाना। एक ही दादुर खायो, पांच ही भुअंगा। कहीं कबीर पुकार के, है दो एक संगा। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि संसार के अंदर जो है आँख जो है दो बाहर है या दो अंदर है। तो अगर दोनों आँख बाहर के भी अज्ञानता से अंधा हो और भीतर के दोनों आँख विवेक और विचार ना हो, तो मनुष्य के कल्याण कहाँ से होगा। यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है, सतगुरु कह रहे हैं कि चेतन आत्मा जो सर्वोपरि है और सर्वशक्तिमान है, उसको जो है ये मन और माया बंदर के जैसे नचाते हैं। और ये दोनों के जो है दोनों जो है इसको इतने विवश लाचार मजबूर कर दिए हैं कि ये अनादि काल से ये नाचता हुआ जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है। तो यहाँ पर सतगुरु प्रथा परखाते हैं कि यहाँ पर जो है इस माया और मन के चाल से अपने आप के बच जाओ, छुड़ा लो, इसी में मानव जाति के हित है। इसीलिए जो है यहाँ पर हिरनी और चीता के भी मिसाल दिए हैं, और यहाँ पर कौवे और जो है बंदर के भी मिसाल दिए हैं। तो इसलिए जो है अविद्या जो है अज्ञानता जो है ज्ञान के ऊपर शासन कर रहा है। तो इसलिए जो है ये अविवेक के कारण जो है सारे बंधन होते हैं, और जब विवेक होता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं। तो इसलिए सतगुरु जो है यहाँ चेताते हैं कि हे भाई, अज्ञानता के दूर करके अज्ञान के धारण करके आइए मन माया के ब्रह्म फांस से अपने आप के आज़ाद कर लो। इसलिए जो है यहाँ पर अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसमें जो है एक कहानी है कि दो मित्र थे और दोनों भगवान शिव के जो है तपस्या करने के लिए गए, और कहे कि हम लोग भगवान शिव के तपस्या करके आज जो है शक्ति प्राप्त करेंगे। दोनों जब तपस्या किए तब भोले बाबा जो है प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद जो है दोनों के दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद कहे कि हमसे वर मांगो। दो वर मांगना है तुम्हारे लोग के, लेकिन जो पहले मांगेगा उसको बाद वाला के जो है डबल मिलेगा। पहले वाला के सिंगल मिलेगा और बाद वाला के डबल मिलेगा। अब ये दोनों जो है लालच में पड़ गए, डबल के चक्कर में। आज ये दुनिया दुखी क्यों है? डबल के चक्कर में। ये जो संपत्ति है उसमें संतुष्टि ना है, और के आग में दौड़ना है, अब भागना है, और अपना जीना हराम करना है। अब यहाँ पर वही कहानी हो रही है। अब जो है दोनों जो है एक दूसरे पर कहते रहे कि भाई तू मांग ले, तू मांग ले।
और कोई मांगने के लिए तैयार ना हुआ। जब कोई मांगने के लिए तैयार ना हुआ तब वहाँ पर जो है भोले बाबा जो है कहे कि भाई मांगो, समय के अभाव है, जल्दी से मांग लो तुम लोग। लास्ट में एक जो है बहुत विचार करने के बाद कहा कि हे प्रभु, हमारा एक आँख ले लो। 2 बार मांगना था और उसके डबल दूसरे के मिलना था। तो एक में तो ये अपनी एगो आँख मांगा, काहे कि दूसरे के दोनों आँख चला गया। एगो आँख ले लो तो दूसरे के दोनों आँख गया। और कहे कि हमारे दरवाजा पर एगो कुआं खोद देना, तो इसके दरवाजा पर 2 कुआं हो गए। अब जो है ये जो है दोस्त कहा कि मित्र, हमने तो जो है तुम्हारा कल्याण कर दिया, ये दुनिया याद रखेगी कि ये दोनों दोस्त के मिसाल जो है आगे भविष्य में लोग देते रहेंगे और याद रखेंगे कि दोस्त हो तो ऐसा हो, जो अपना भी बर्बाद कर ले और अपने मित्र के भी बर्बाद कर दे। तो इसलिए जो है अगर प्रकृति ने जो कुछ संपत्ति दिया है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहोगे तो सुख के एहसास होगा, और के आग में दौड़ोगे, भागोगे तो परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। भाई जो है दौड़ते दौड़ते जब आदमी थक जाता है और जहाँ रुकता है वही जो है अपने अंदर सुख मिलता है। बाहर सुख नहीं है, अपने अंदर सुख है। मन को साध लोगे तो मन शांत हो जाता है, तो सुख के एहसास होता है। और मन में और के आग लगी है और दौड़ते रहोगे तो ये दुख के जो है सगरी दुख के दर्शन करा देगा। इसलिए अपने दौड़ के ख़त्म करो और संसार के अंदर ये चीज को समझो। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। भैया 3 लोक जो है संशय में पड़ा है। आ संशय सब जगह खंडिया, संशय जाना न कोई, आ जो संशय जाना सो शब्द विवेकी होय। जो संशय को खंडन करता है वो विवेकी होता है। तो इसलिए संशय में परेशान मत हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गौ धन गज धन बाज धन, यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। हे भाई, जब संतोष आता है तो सब कुछ जो है शांति की अनुभूति होता है। और जब तक संतोष ना रहता है तब तक ले शांति नहीं मिलता है। इसलिए जो है अहंकार रूपी रावण जो है शांति का हरण किया है। असंतोष रूपी राम जो है जब प्रकट होता है तो ये रावण के अहंकार के ख़त्म करके मार के अशांति रूपी सीता के अपना के लिए आता है। तब जाके शांति मिलती है और तब जा कर के परम आनंद, परम सुख, परम शांति की अनुभूति होता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।